गाइस, माय नेम इज स्वान्या एंड यू आर वाचिंग स्वान अनलीश्ड। एंड आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के आंध भक्त और लिब्रांडो सेना के पेशवा धूर्त राठी के बारे में। इसके आधे घंटे का मेल्टडाउन देख के हा मजा आ गया बिल्कुल। मैं तो ये सोच रही हूँ कि धुरंधर पार्ट 1 के बाद ये इतना बावला हो रखा है तो पार्ट 2 के बाद तो ये आगरा के पागल खाने में मिलेगा। इतना ज्यादा सड़ा हुआ है इस समय धुरंधर की सक्सेस से कि जैसे ये आईएसआई एजेंट खुद है और आदित्य धर से बीजेपी सरकार की अकाउंटेबिलिटी मांग रहा है। वाह ध्रुव भाई, वो मैं कह रहा था कि मार्केट में ऐसी न्यूज फैल रखी है कि आपने इंडियन पासपोर्ट सरेंडर कर दिया है, कहीं वो हरा वाला पासपोर्ट तो नहीं ले लिया। मैं तो नहीं मानती ये बात। जिस आदमी को अपने देश से इतना प्यार हो, वो हर समय अपने देश की भलाई सोचता हो, अपने देश की आवाम को जागरूक करना चाहता हो, वो थोड़ी अपने देश का पासपोर्ट सरेंडर कर देगा। ना ना, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं मानती। पर क्या है ना, लोगों का मुंह बड़ा चल रहा है आजकल। जरा आप इस पे थोड़ा क्लैरिफिकेशन कर देते तो अच्छा होता। क्या हुआ ध्रुव भाई, मुंह में दही जम गई है? किसकी दही है, जरा दिखाना। कांग्रेस का है या पाकिस्तान वालों का है? मिक्स सा लग रहा है कुछ। इस मिक्स्ड दही से दिमाग खराब हो चुका है इस एआई के खोदे का। इस एआई भिखारी ने धुरंधर को एक प्रोपेगेंडा फिल्म दिखाने के लिए एआई से एक फिल्म बना ली है, बवंडर। और क्या ही मूवी बनाई है। पीके फिल्म में भगवान शिव का मजाक उड़ाना प्रोपेगेंडा नहीं था, पर इस आंध भक्त के लिए अगर पाकिस्तान को गलत दिखा दे तो वो प्रोपेगेंडा हो जाता है। वाह, ऑकवर्ड गोट की प्राउड रंडी योजना तो ये ऑकवर्ड गधा चला रहा है। ध्रुव भाई, जरा वो बता देते कि कितने में बिके हैं तो हमें भी पता चल जाता कि पाकिस्तान में आजकल बच्चाबाजी का क्या रेट चल रहा है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, बताती हूँ। इस आंडू का मानना है कि धुरंधर में आदित्य धर ने फिक्शन और रियलिटी को मिक्स करके लोगों को कंफ्यूज कर दिया है। अब लोगों को फिक्शन भी सच लग रहा है। अबे भवंडर के छुछुंदर, लोगों में अक्ल है, उन्हें पता है कि क्रिएटिव लिबर्टी नाम की भी कोई चीज होती है। लोगों को डिफरेंशिएट करना आता है फिक्शन और रियलिटी के बीच में। तेरी तरह सब अपना दिमाग आसिम मुनीर के बंकर में नहीं गाड़ आए हैं। धुरंधर में पाकिस्तान को दुश्मन दिखाया है और इसकी भवंडर में एज यूजुअल हमारे पीएम को दुश्मन दिखाया है। भाई, तो और कितना बड़ा प्रचारक बनेगा बीजेपी का। ये आदमी सिंगल हैंडेडली कांग्रेस का नामो निशान मिटा के मानेगा। छोड़ो ना ध्रुव भाई, अब तो शायद उन्होंने भी आपके सर से अपने हाथ हटा लिए हैं। शायद फंडिंग भी रुक गई होगी, इसलिए एआई का कोर्स बेचने चले आए थे अपनी मूवी भवंडर के शुरू होते ही। हट, पहले तो ये बता कि तेरा टाइम मैनेजमेंट वाला कोर्स लेके कौन बिलियनर बन गया है। उस फ्रॉड की अकाउंटेबिलिटी ले ले पहले। होता क्या है ना, जो आदमी खुद फ्रॉडिया होता है उसे दूसरे भी फ्रॉडिया ही लगते हैं। और यही हमें देखने के लिए मिलता है इस आंध भक्त के केस में। एक तरफ ये कहता है कि मीडिया पे भरोसा नहीं कर सकते, दूसरी तरफ अपनी ही वीडियो में सोर्सेस क्या होती है इसकी, मीडिया। और आदित्य धर से तो ये ऐसे चिड़ा हुआ है जैसे यामी गौतम पे क्रश था इसका। बताओ जूली भाभी को। और यामी गौतम को छोड़ो, आजकल तुम अरफा शेरवानी की बड़ी हाँ में हाँ मिला रहे हो। इसको भी वही सेम प्रॉब्लम है कि 26/11 को अंजाम देने के बाद उन टेररिस्ट ने वो क्यों बोल दिया जो यूजुअली बोलते होंगे। मैं नहीं बताऊंगी क्या, तुमको पता ही होगा, मुझे नहीं बोलना वो सब। मुझे एक बात बता, जब एक रेडिकलाइज्ड इस्लामिक टेरर ऑर्गेनाइजेशन ऐसी कोई हरकत करे तो हनुमान चालीसा तो पढ़ेगा नहीं, हर हर महादेव तो बोलेगा नहीं, हालेलुया तो बोलेंगे नहीं। और जिस देश की आवाम अपने धर्म को अपने देश से ऊपर रखती है तो वो जय पाकिस्तान तो बोलेंगे नहीं। और अगर आपको पता है कि ऐसी एक्टिविटी करने के बाद वो क्या बोलते हैं तो वो बताओ ना। धुरंधर 2 में वैसा ही करवा लेंगे। धुरंधर में नहीं भी यूज किया तो कम से कम बता ले, तेरी पंचर छाप ऑडियंस तो मान ही लेगी, क्योंकि उनको मैनिपुलेट करना इसको इतनी बखूबी से आता है। ये उनकी इनसिक्योरिटी के साथ ऐसे मजे लेके खेलता है, मैं क्या बताऊं। अपनी वीडियो में शुरुआत में कह देता है कि अगर आप इंटेलिजेंट हैं, अगर आप इंटेलेक्चुअल हैं तो आप मेरी बातों से सहमत होंगे। उन बेचारों को लगता है अरे यार अब तो सहमत होना ही पड़ेगा, नहीं मैं हूं इंटेलिजेंट, मैं हूं इंटेलेक्चुअल, ऐसे कैसे नहीं करूंगा तो फिर भाई मैं तो भोंदू रह जाऊंगा। इसकी ऑडियंस वहीं बह जाती है कि हाँ भाई हम भी बनेंगे सोनपाड़ा के आइंस्टाइन। पर देर से ही सही, बहुत लोगों को इसकी असलियत अब समझ में आने लग गई है। वो कहते हैं ना, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। और इस आंडू का पाकिस्तान प्रेम तो इसकी पहलगाम वीडियो में ही नजर आ गया था। खैर वापस आते हैं इसकी धुरंधर वाली वीडियो पे। तो आगे चल के चिच्चा कहते हैं कि धुरंधर मूवी में एक स्पाई को हीरो की तरह प्रोजेक्ट किया गया, जबकि भारत सरकार तो मानती ही नहीं है कि उन्होंने कभी कहीं स्पाई भेजा है। अब बे चाटू मानव, किसी भी देश की सरकार कभी भी अपनी कोवर्ट ऑपरेशंस या स्पाई एक्टिविटी को नहीं एक्सेप्ट करती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सच में नहीं हो रहा होता। और तू कब से मानने लग गया सरकार की बातें? तुझे तो उनकी आधी से ज्यादा बातें झूठी और प्रोपेगेंडा लगती है। फिर उनकी ये चीज कैसे मान गया तू? कुछ तो गड़बड़ है। ये स्ट्रेट अवे आदित्य धर को ब्लेम कर रहा है कि उसने धुरंधर मूवी में गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाके चीजें दिखा दी हैं, क्योंकि गवर्नमेंट तो हमारी कोवर्ट ऑपरेशंस कर ही नहीं रही है, तो फिर आदित्य धर ये सब कैसे दिखा सकता है? पर भाई एक बात बता, तुझे तो खुश होना चाहिए था, क्योंकि गवर्नमेंट के अगेंस्ट जितने लोग बातें करें उससे तो तुझे खुशी मिलती है। तुझे क्यों बुरा लग रहा है यहाँ पे? जब गवर्नमेंट वोट चोरी एक्सेप्ट नहीं करती तब तो नहीं मानता तू उनकी बात, पर अगर पाकिस्तान के खिलाफ कुछ दिखा दिया जाए तो इनके दिमाग में आहा क्या ताता थैया होती है। बिल्कुल। क्या आपको सही में लगता है कि स्पाइस नहीं होते क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट नहीं मानती?
कौन सी स्ट्रॉबेरी दुनिया में जी रहे हो तुम? मैं आपको बता दूं कि वो कोई लाल लाल स्ट्रॉबेरी नहीं है, आसिम मुनीर की गेंद है लाल लाल, जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुई है। इसको दिक्कत है कि रहमान डकैत जैसे गुंडे की ऑरा फार्मिंग कर रही है मूवी, उसका गाना इंस्टाग्राम पे ट्रेंड कर रहा है। अबे दिमाग से पैदल आदमी, लोग रहमान डकैत को ग्लोरीफाई नहीं कर रहे, अक्षय खन्ना की एक्टिंग को कर रहे हैं। मैंने इस वीडियो में पहले ही कहा था कि ऑडियंस को डिफरेंशिएट करना आता है, तुम्हारी तरह मंद बुद्धि नहीं है। किसी की एक्टिंग की तारीफ करने का मतलब ये नहीं होता कि उस कैरेक्टर को आइडियल मान लिया हो। तुम्हारी ज्ञान की वीडियो से कितने लोग साइंटिस्ट बन गए बताना जरा? 0। वैसे ही ये मूवी देख के कोई रहमान डकैत नहीं बनने वाला। भैया को फिल्म में दिखाई हुई वायलेंस से कतई प्रॉब्लम है, जबकि वो वायलेंस पाकिस्तान में दिखाया जा रहा है। पर जब रियल वायलेंस मुर्शिदाबाद, नागपुर, बांग्लादेश, पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं के साथ होता है तो भाई अंधे हो जाते हैं, भाई बन जाते हैं कादर खान, जिसको 6 बजे के बाद दिखना बंद हो जाता है। जब बात हिंदुओं को होती है तो ये सिर्फ कादर खान की तरह अंधे नहीं होते, गजनी फिल्म के आमिर खान की तरह भुलक्कड़ भी हो जाते हैं। ये भूल जाते हैं ह्यूमन राइट्स, ह्यूमैनिटी, ये सब कुछ याद नहीं आता उनको तब। इसके लिए वायलेंस तब तक आर्ट है जब तक कि वो अनुराग कश्यप की मूवी में हो। धुरंधर को देख के इसे अहिंसा परमो धर्म याद आ गया है। इस ट्रोलिंग का भी जवाब दिया है इस चुचुंदर ने अपनी वीडियो में। कहता है समय के साथ इंसान बदल जाता है। बिल्कुल सही, पहले ये आम आदमी पार्टी का दल्ला था, फिर कांग्रेस का बना और अब पाकिस्तान का है। इंडियन मीडिया को गाली देना और पाकिस्तान के डॉन न्यूज़पेपर को दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ न्यूज़पेपर मानना। वाह शैम्पी वाह, पाकिस्तान ने तुझे कौन सी पिल्स खिलाई हैं? अपनी एआई फिएस्टा की सस्ती फिल्म में इसने पीएम को आईएसआई के साथ पुलवामा की प्लानिंग करते हुए दिखा दिया है। अबे अपने आका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस का वो भाषण भूल गया जिसने पुलवामा को एक टैक्टिकल ब्रिलियंस कहा था? कम से कम अपनी स्क्रिप्ट तो ढंग से लिखा कर पाकी पगलू। बिहार इलेक्शंस के बाद जोश गोपी गवार फ्रॉम जर्मनी का मेल्टडाउन हुआ है ना शुरू, वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। पिछले 8 सालों से खुद प्रोपेगेंडा वीडियोस बना रहा है, इसलिए इसको लगता है कि सब कुछ ही प्रोपेगेंडा है। इसने सोचा कि अपनी वीडियो में 3333 बार प्रोपेगेंडा बोल दूंगा तो दुनिया मान जाएगी कि हाँ धुरंधर एक प्रोपेगेंडा फिल्म है। इसका कहना है कि 26/11 जैसे एक इवेंट की वजह से क्या मनमोहन सिंह की सरकार को निकम्मा कह देना चाहिए? भाई ये सेम क्वेश्चन, ये सेम चीज आप बीजेपी की सरकार को कह रहे थे आफ्टर पहलगाम। मेरा गूफी इस धूर्त तराटी से ज्यादा समझदार है ना गुफ्फू? इस आदमी को इस बात से भी दिक्कत है कि 500,000 की जो हमारी करेंसी थी उसके प्रिंटिंग प्लेट्स पाकिस्तान में पहुंच गए थे। तो भाई इसको फिक्शन मान के निकल लेना। और वैसे एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल नाम आता है इन सारी चीजों में, और वो जेल भी गया था। चलो कम से कम ये तो मान गया कि पाकिस्तान में सच में हमारे करेंसी प्रिंटिंग प्लेट्स थे, क्योंकि 2013 के कई न्यूज़पेपर आर्टिकल्स हैं जिसमें एनआईए ने ये कहा है, और उस समय बीजेपी की सरकार नहीं थी। ये इसलिए इतना फ्रस्ट्रेट होकर घूम रहा है क्योंकि डीमोनेटाइजेशन की असली वजह दिखा दी गई है फिल्म में। फिर ये आता है अपनी फेक देशभक्ति पे। देखो देशभक्त है ये आदमी, पर पाकिस्तान का। ये सिर्फ प्रोजेक्ट करता है कि ये इंडिया का सबसे बड़ा देशभक्त है, पर ऐसा है नहीं। तो इस नाटक के जरिए ये आदित्य धर से ये क्वेश्चन करता है कि 26/11 के एक्चुअल हीरोज जैसे कि विजय सालस्कर, अशोक कामते, हेमंत करकरे और तुकाराम ओम्बले को इसने नहीं दिखाया फिल्म में। अब एक चोमू फिल्म में एक्चुअल फुटेजेस दिखाई गई हैं, और जब इन सभी लोगों की शहादत हुई थी उस एग्जैक्ट लोकेशन पे उस टाइम तक मीडिया पहुंची ही नहीं थी। जैसे कि मरीन ड्राइव जहां पे कसाब अरेस्ट हुआ था और तुकाराम ओम्बले शहीद हुए थे, वहां पे मीडिया बहुत बाद में आई थी। तो कहां से लाते फुटेज? विजय सालस्कर शहीद हुए थे कामा हॉस्पिटल के बाहर, वहां पे भी उस समय मीडिया नहीं पहुंची थी। अब तू बोलेगा कि रिक्रिएट कर देते। भाई जब एक्चुअल फुटेज से तुझे इतनी प्रॉब्लम है तो रिक्रिएट करने को तो तू और प्रोपेगेंडा बोल देता, क्योंकि तूने पास्ट में भी हमारे फोर्सेस का, हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो का मजाक तो उड़ाया ही है, कोई नई बात तो है नहीं है। और अभी तो फिल्म में वीटी स्टेशन, होटल ताज, होटल ट्राइडेंट, लियोपोल्ड कैफे, नरिमन हाउस में जो लाशों का ढेर था वो भी नहीं दिखाया, तब भी इसकी गेंद सूझ के गुब्बारा हो चुकी है। अगर वो सब दिखा दिया गया होता तब तो ये हॉट एयर बलून बन के उड़ लिए होते। तो भाई बंद कर दे अपना ये झूठी रिस्पेक्ट का नाटक। टाइम एंड अगेन इसने हमारे फोर्सेस से, हमारी स्पेशल एजेंसी से सवाल किए हैं, उनको मॉक किया है। तो अब ये रिस्पेक्ट का चोला पहन के मत निकल बाजार में। और अभी तो धुरंधर 2 आना बाकी है, ये सब तो सिर्फ बिल्डअप था। एक काम करना, अपने धुरंधर 2 के रिव्यू में सिर्फ नमस्ते बोल के निकल लेना। ना जाने क्या वजह हो सकती है इस आंट भक्ति के पीछे। एंड गाइस प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं जब भी इस आदमी को एक्सपोज करते हुए वीडियो बनाती हूँ, या तो वो वीडियो डिमोनेटाइज हो जाती है या फिर वो यूट्यूब पे रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, यानी कि शैडो बैन हो जाती है, क्योंकि इसकी टीम बॉट रिपोर्टिंग करती है वीडियोस पे जो इसके अगेंस्ट होती है। और क्वेश्चन करो इससे कि ये बॉट रिपोर्टिंग करने की फंडिंग इसके पास आ कहां से रही है।